हमारा ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन कुछ दिन व्यतीत होने के बाद हम सोचने लगते हैं कि दोबारा से हम अपने एक्स के पास कैसे जाएं। तो आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो करके अपने एक्स के साथ दोबारा रह सकते हो अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है कि अपने एक्स के पास दोबारा कैसे जाएं, उसके लिए आज मैं आपको 5 टिप्स बताने वाली हूँ। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और इन 5 टिप्स से आपको जरूर लाभ मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं जो आपको मारता है, पीटता है, शराबी है या गाली गलौज करता है, तो मेरा बस आपसे यही सजेशन है कि ऐसे पार्टनर के साथ दोबारा रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आदतें होती है ना, ये इतनी आसानी से पीछा छोड़ती नहीं है। और अगर इन वजहों से आप अपने पार्टनर के पास से दूर हुए हैं, आपका ब्रेकअप हुआ है, तो दोबारा उस रिश्ते में जाएंगे तो फिर वही काम होगा और फिर आपका ब्रेकअप हो जाएगा। तो जब बार बार वही होना है तो इसलिए आप उस रिश्ते में जाने के बारे में ना सोचें तो ही बेहतर है। और अब मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ जिन लोगों का किसी बात के कारण या समय ना मिलने के कारण या और कोई अदर प्रॉब्लम है और ऐसा लगता है कि उन चीज़ों को सही किया जा सकता है, तो ही आप ब्रेकअप के बाद एक्स के पास जाने का सोचें। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाए। सबसे पहली बात, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो अपने एक्स को बार बार आपको कॉल नहीं करना है, आपको उनको थोड़ा स्पेस देना है। और अगर गलती आपकी है तो गलती स्वीकार कीजिए। उसका एक तरीका है कि आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन बार बार कॉल या मैसेज करके आपको अपनी इमेज नहीं गिराना है और उन्हें परेशान भी नहीं करना है। थोड़ा उन्हें टाइम देना है कि वो सोच सके कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है। जब आप ही बार बार कॉल करोगे तो उनको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बार बार कॉल या मैसेज करना बंद करें, थोड़ा सा उनको टाइम दें। नंबर 2, जब उनको आप स्पेस दे रहे हो तो थोड़ा आपको भी टाइम मिलेगा और उस वक्त आप सोचिए कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ है। एनालाइज करिए उन चीज़ों को जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ और उन चीज़ों को आप लिख लीजिए कि आपको किन किन चीज़ों पे काम करना है। जिस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है उन्हें आप जब तक नहीं सोचेंगे, अब आपके पास टाइम है तो आप उन चीज़ों को सोचिए और अगर उन्हें ठीक किया जा सकता है तो उन पे काम करिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि गलती सामने वाले की ही है, अपनी गलती को स्वीकार करना है और अपने आप को भी देखना है कि आपसे क्या गलतियां हुई हैं। तो जब आपको स्पेस मिले तो ये काम आपको करना है। नंबर 3, अब जब आपने प्रॉब्लम को सोचा समझा और लगता है कि प्रॉब्लम फिक्सेबल है तो उनके बारे में आपको अब काम भी करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचिए कि किस वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप दोनों कौन कौन सी गलतियां नहीं करेंगे। हमेशा सामने वाले को ही ब्लेम नहीं करना है कि सामने वाले की ही गलती रही है इसीलिए आपका ब्रेकअप हुआ है। सिर्फ अपने पार्टनर को ही दोष देंगे कि उनकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है तो शायद रिश्तों में सुधार नहीं हो सकता। आपको भी अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, आपको भी एनालाइज करना होगा कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं और आप दोनों को किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ आपको बदलाव लाना है, ये सब चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। नंबर 4, अब कुछ समय बीत चुका है, अब आपको जो प्रॉब्लम आपने समझ ली है कि आप दोनों की है, तो अब आप दोनों को एक साथ मिल के बैठ के बात करना होगा। आप कहीं भी रेस्टोरेंट में या पब्लिक प्लेस में भी जा सकते हैं, लेकिन जहां आप दोनों बैठ के बातें कर सके। और जब आप बातें करें तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको किसी एक पे ब्लेम नहीं करना है। आपने जो गलतियां की या आपकी वजह से जो प्रॉब्लम आई उसको आपको फेस करना है और जो उनकी वजह से हुई है उनको करना है। उनको भी खाली आप पे ब्लेम नहीं करना है। जब आप दोनों एक साथ बैठेंगे तो आप लोग बात करिए कि ऐसी ऐसी गलतियां हुई और अब हम उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएंगे। अगर आप पहले जैसे ही काम करेंगे तो फिर प्रॉब्लम वैसी ही रहेगी। तो जो गलतियां आपसे हुई हैं उन्हें एक बार एनालाइज कीजिए, क्योंकि बिना गलतियों के ब्रेकअप होता नहीं है। तो अगर आपने कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करिए और दोबारा उन्हें ना दोहराएं और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। कोई बात आपने ऐसी बोल दी या उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया या वो सोचे कि अब मैं इनको टाइम दूंगा, या आपने जो बात बोली आप सोचे कि मैं ऐसा दोबारा नहीं बोलूँगी,
तो ये सारी चीज़ें जब आप मिल के बैठेंगे तो ही आप इसको कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ बैठ के और अपनी गलतियों को एनालाइज करें और अपने अपने ऊपर काम करें, अपने अपने गलतियों को सुधार करें। नंबर 5, अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, दोनों मिलके बैठ के बात कर चुके हैं और सोच चुके हैं, तो अब आप दोनों को एक साथ आने की आवश्यकता है। एक साथ आप दोनों आइए और फिर एक दूसरे से बात कीजिए और इस बार आपको 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक जितनी बातें मैंने बताई हैं, आप हर एक गलती को समझिए और पहले जैसा काम आपको अब नहीं करना है। और अगर आप पहले की चीज़ों को सुधार के और अच्छे रिश्ते में फिर से आएंगे, रिलेशन में फिर से एक नए सिरे से आएंगे, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पहले से भी ज़्यादा बेहतर बन जाए। आपको पहले जैसी गलतियां नहीं करना है। अगर आप पहले जैसा ही काम करेंगे तो फिर ब्रेकअप होने के चांसेस हो सकते हैं। तो जितनी गलतियां हुई हैं और जिनकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, उन गलतियों को दोहराना नहीं है, उन पे काम करना है। अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप दोनों ने बैठ के समझ लिया है कि किसकी वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है और आप दोनों राजी हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, क्योंकि एक तरफा नहीं होता। अगर दोनों तरफ से राजी है और लगता है कि हाँ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए और हमसे कुछ मिस्टेक हुई हैं, उन्हें सुधार के हमें आगे बढ़ना चाहिए और फिर से एक साथ रहने की आवश्यकता है, तो अगर आप लोग पिछली गलतियों को नहीं दोहराएंगे और नए सिरे से अपने रिश्ते को एक नया मुकाम देंगे और नए तरीके से फिर से रिश्ते में आएंगे, लगता है कि आपका रिश्ता पहले से बेहतर हो जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आती रहती हूँ। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ जाएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचाई जा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।